छोटे से गांव में रामलाल नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी सीता और बेटे गुड्डू के साथ रहता था। रामलाल के पास अपनी मेहनत और कुछ बीघे जमीन के अलावा कुछ नहीं था। जमीन भी ऐसी थी कि कभी पानी की कमी, कभी सूखा, कभी कीटों का हमला, उसकी खेती पर हमेशा मुसीबतें आती रहती थी। रामलाल का सपना था कि उसका बेटा गुड्डू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, ताकि उसकी तरह गरीबी का सामना न करना पड़े। लेकिन गरीबी इतनी थी कि 2 वक्त की रोटी जुटाना ही मुश्किल हो जाता था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामलाल खेत में हल लेकर जाता। सीता घर पर गुड़ की चाय और सूखी रोटी बनाकर गुड्डू को देती और खुद खाली पेट रह जाती। माँ, आप क्यों नहीं खाती? बेटा, माँ को भूख कहाँ लगती है, तू खा ले, पढ़ाई में मन लगा। रामलाल खेत में दिन रात मेहनत करता, लेकिन जमीन कम थी और उस पर भी जमींदार ठाकुर वीरेंद्र सिंह का कर्ज चढ़ा हुआ था। हर साल बीज और खाद के लिए ठाकुर से पैसे लेने पड़ते और बदले में आधी फसल उसे देनी पड़ती। एक दिन फसल खराब हो गई। बारिश समय पर नहीं हुई थी। रामलाल बहुत परेशान था। तभी ठाकुर अपने गुंडों के साथ खेत पर आया। रामलाल, इस बार फसल आधी क्या पूरी देनी होगी, ब्याज बढ़ चुका है। मालिक, फसल तो बर्बाद हो गई, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, थोड़ा वक्त दे दीजिए। मुझे दया दिखाने का शौक नहीं है, नहीं दे सका तो तेरी जमीन मेरी होगी। ठाकुर चला गया, लेकिन रामलाल के दिल पर गहरा बोझ छोड़ गया। रात को रामलाल बहुत दुखी बैठा था। सीता, लगता है इस बार हमें गांव छोड़ना पड़ेगा। नहीं रामलाल, हार मानने से कुछ नहीं होगा। भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा, तुम टूटो मत। सीता ने पति को हिम्मत दी और कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह दूसरों के घरों में काम करेगी, लेकिन बेटे की पढ़ाई और घर का चूल्हा बुझने नहीं देगी। गुड्डू पढ़ाई में अच्छा था। गांव के मास्टर जी भी उसकी तारीफ करते थे। रामलाल, तुम्हारा बेटा बहुत तेज है, अगर इसे सही शिक्षा मिले तो यह बड़ा अफसर बन सकता है। रामलाल के आंखों में चमक आ गई। उसे लगा अगर बेटे को पढ़ा पाए तो उसका सपना पूरा होगा। गांव का पुजारी पंडित शिवशंकर रामलाल की हालत जानता था। उसने गांव के मुखिया हरिराम और कुछ गांव वालों से बात की। हम सब अगर थोड़ा थोड़ा मदद करें तो रामलाल कर्ज चुका सकता है। आखिर हम सब एक ही गांव के भाई हैं। गांव वाले पहले हिचके, लेकिन बाद में कई लोग तैयार हो गए। ठाकुर को यह बात पता चली तो वह गुस्से से तिलमिला उठा। उसने सोचा, अगर गांव वाले गरीब किसान का साथ देंगे तो मेरी दबंगई खत्म हो जाएगी। उसने तहसील के अधिकारी बाबू को रिश्वत दी और कहा कि रामलाल की जमीन जब्त कर ली जाए। जब अधिकारी गांव में जमीन जब्त करने आए तो गांव के लोग एकजुट होकर खड़े हो गए। गुड्डू भी आगे बढ़ा और अधिकारियों से बोला, साहब, अगर आप हमारी जमीन छीन लेंगे तो हम भूखे मर जाएंगे, क्या यही न्याय है? उसकी मासूम बात सुनकर गांव वाले और भी भावुक हो गए। गांव वालों का आंदोलन देख अधिकारी बाबू घबरा गए। उन्होंने रिपोर्ट तहसीलदार को भेजी। तहसीलदार ने मामले की जांच करवाई और पाया कि ठाकुर ने कर्ज पर बहुत ज्यादा ब्याज वसूला है। कानून के अनुसार वह गलत था। सरकार की तरफ से आदेश आया कि रामलाल की जमीन जब्त नहीं होगी और ठाकुर का कर्ज माफ किया जाएगा। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने गांव वालों को धन्यवाद दिया। आज मैंने समझा कि अकेला इंसान कमजोर होता है, लेकिन सब मिलकर खड़े हों तो कोई ताकत गरीब को दबा नहीं सकती। सीता ने कहा, देखा रामलाल, मेहनत और सच्चाई की जीत हमेशा होती है। गुड्डू की पढ़ाई जारी रही। वह आगे चलकर अफसर बना और गांव की हालत सुधारने में मदद की।